भाभी दूसरा एपिसोड। पिछली कहानी का संक्षिप्त सपना। पूरे घर को संभाल रही थी। पति अरुण नौकरी में उलझे और तनावग्रस्त हो गए थे। वहीं देवर अमन के दिल में भाभी के लिए एक अनकहा प्यार जन्म ले चुका था। दिवाली के दिन अमन ने भाभी का पक्ष लिया, जिससे अरुण और सपना के बीच दूरियां बढ़ गईं। नया मोड़ सुबह का समय था। सपना आंगन में तुलसी के पौधे को जल चढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। तभी अमन पास आया और धीरे से बोला, ओपन कोट, अमन, भाभी आप ठीक तो हैं? कल रात से आप चुप चुप हैं। सपना, अमन अब तुमसे क्या छुपाऊं? तुम्हारे भैया मुझसे नाराज है। मैं चाहकर भी उन्हें खुश नहीं रख पा रही। क्लोज कोट। अमन के दिल में जैसे कोई चुभन हुई। वो कहना चाहता था क्योंकि वो आपकी कदर नहीं करते, मगर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अरुण और सपना की खटपट। अरुण घर लौटकर भी जैसे अजनबी हो गए थे। काम का तनाव और गुस्सा उन्होंने सपना पर उतारना शुरू कर दिया। एक शाम उन्होंने कहा, ओपन कोट, सपना, तुम्हें हर बात में दखल देने की आदत हो गई है। घर संभालना तुम्हारा काम है। मेरे कामों में मत पड़ो। क्लोज कोट। सपना चुप रह गई। अमन यह सब देख रहा था। अमन का संघर्ष। रात को अमन अपने कमरे में बेचैन बैठा था। उसने खुद से कहा, ओपन कोट, ये ठीक नहीं है। मैं अपनी भाभी के बारे में इतना क्यों सोचता हूं? लेकिन जब भी भाभी रोती है मेरा दिल क्यों टूट जाता है। क्लोज कोट। वो कागज पर लिखने लगा, भाभी आप मेरी दुनिया हो, लेकिन मैं आपको कभी अपना नहीं कह सकता। लिखते लिखते उसकी आंखें भर आईं। सस्पेंस की शुरुआत। एक दिन अचानक खबर आई कि अरुण की नौकरी छूट गई है। घर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। धर्मपाल जी गुस्से में बोले, ओपन कोट, क्या किया तुम्हारे पति ने? सपना हमेशा बाहर रहते हैं और अब बेरोजगार होकर बैठे हैं। अब घर कैसे चलेगा? क्लोज कोट। सपना ने सबको संभालते हुए कहा, ओपन कोट, पिताजी चिंता मत कीजिए। मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूंगी। कुछ न कुछ रास्ता निकल ही आएगा। क्लोज कोट। परिवार चौंक गया। बहू ने पहली बार घर के बाहर कदम रखने की बात कही थी। समाज का दबाव। सपना ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी मेहनत से धीरे धीरे घर का खर्च चलने लगा। लेकिन मोहल्ले की औरतें ताने मारने लगी। ओपन कोट, देखो शर्मा जी की बहू अब नौकरी करने लगी है। पता नहीं कल को और क्या कर बैठे। क्लोज कोट। ये बातें अरुण तक पहुंची। वो और नाराज हो गए। ओपन कोट, तुम्हें घर के बाहर निकलने की जरूरत ही क्या थी सपना? लोग बातें बना रहे हैं। क्लोज कोट। सपना की आंखें भर आई, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, ओपन कोट, अगर मैं निकलती तो आपके घर का चूल्हा कैसे जलता अरुण? क्लोज कोट। अमन का समर्थन। उस रात अमन ने सपना से कहा, भाभी आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। आपने सही किया। आप ही हैं जो इस घर को बचा रही हैं। क्लोज कोट। सपना ने गंभीर स्वर में कहा, ओपन कोट, अमन, ये बातें दोबारा मत कहना। तुम्हारी हर बात से मेरे दिल पर बोझ बढ़ जाता है। याद रखो, मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी हूं। अमन का चेहरा उतर गया, लेकिन उसके दिल में भाभी के लिए मोहब्बत और गहरी होती गई। नया रहस्य इसी बीच। अरुण के मोबाइल पर अक्सर कोई रहस्यमयी कॉल आने लगी। वो कमरे में जाकर धीरे धीरे बातें करते और अचानक गुस्से में बाहर निकल जाते। सपना को शक होने लगा। एक रात उसने अमन से कहा, ओपन कोट, अमन, तुम्हारे भैया मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना जाए। क्लोज कोट। अमन ने गंभीरता से कहा, ओपन कोट, भाभी आप चिंता मत कीजिए। मैं पता लगाऊंगा कि भैया के साथ क्या चल रहा है। क्लोज कोट। यहीं से कहानी में सस्पेंस घर आता है। क्लाइमेक्स। दिवाली के बाद परिवार मुश्किलों में था। एक दिन अरुण अचानक घर से गायब हो गए। मोबाइल बंद, कोई खबर नहीं। पूरा घर परेशान। सावित्री देवी रो रही थी। सपना की हालत खराब थी। अमन ने उसे संभालते हुए कहा, ओपन कोट, भाभी, मैं वादा करता हूं, मैं भैया को ढूंढ निकालूंगा। आप हिम्मत मत हारिए। क्लोज कोट। सपना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर भी था और भरोसा भी। अंत एपिसोड। रात का समय था। अमन अपने दोस्त के साथ अरुण को ढूंढने निकला। दूसरी ओर सपना मंदिर में बैठी प्रार्थना कर रही थी। ओपन कोट, हे भगवान, मेरे घर को टूटने से बचा लो। मेरी इज्जत, मेरा रिश्ता, सब दांव पर लगा है। क्लोज कोट। लेकिन भीतर ही भीतर वो जानती थी कि इस तूफान में सबसे बड़ा सहारा उसका देवर अमन ही है। कहानी यहीं रुकती है। आगे एपिसोड 3 में सच सामने आएगा। अरुण कहाँ गया? उसके पीछे क्या रहस्य है? और अमन व सपना का रिश्ता किस मोड़ पर जाएगा?